अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आज मैं बहुत ही डिफरेंट सा मैंगो कस्टर्ड डिलाइट बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही हेल्दी है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इसे ट्राई करेंगे। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए एक पैन में 1 गिलास जो है मैंने पानी का लिया है और इसके बाद मैंने 1 कप जो है साबूदाना का लिया है। साबूदाना को मैंने पानी में इतना बॉयल करना है कि इसके जो दाने से है ना बिल्कुल इसके ज़रे से अलहदा हो जाए। गाना जो है वैसे हमें अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेरे 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह ना ये बॉईल हो चुके हैं। इसके ये दाने जो हैं इसी तरह होने चाहिए, इतने ज़्यादा आपने नहीं पकाना है। मैंने इसकी चूल्हे को बंद कर दिया। अब दूसरी तरफ मैं कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ। इसके लिए जो है मैंने 2 कप दूध के लिए हैं और साथ ही मैंने 2 इलायचियों को ऐड कर दिया है और साथ ही 1 कप जो है मैंने शुगर डाल के इसे लो फ्लेम में मैंने पकाना है। बॉयल हो रहा है तो मैंने अब लिया है 1 कप जो है दूध लिया है। दूध मैंने ठंडा लिए से मैंने पहले से निकाल के रख लिया था। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है कस्टर्ड के ऐड किए हैं और उसके बाद अच्छी तरह ये जब ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इस दूध के अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताती जाऊँ कि कस्टर्ड आपने हमेशा ठंडे दूध में डाल के इसे मिक्स करना है। अगर आप गर्म दूध में डालेंगे ना तो उसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो ये देखिए मेरे ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये मेरा जो है कस्टर्ड काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मैंगो और इसको मैंने छिलके उतार लेने हैं, बारीक छिलके उसके उतारने, उसके क्यूब्स में मैंने कट करना है। मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा है और ये लें जी मैंने जो क्यूब्स में कट कर लिए हैं मैंगो को और 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये मैंने कस्टर्ड निकाला है। इसके बाद फिर मैंने जो साबूदाना था ना इसे मैंने निकाल लिया है, मैंने छलनी से छान लिया है इसका पानी और ये जो इसके जो दाने हैं इसके मुझे दाने जो चाहिए थे इसे मैंने निकाल लिए और मैंने कस्टर्ड के अंदर इसे ऐड कर देना है। जो सर्विंग जो डिश लेनी है जिसमें आपने सर्व करना है डिश को, तो मैंने वो एक बाउल लिया है और इसकी एक लेयर मैं बनाऊंगी मैंगो की। उसके बाद जो मैंने कस्टर्ड का जो बनाया था मिक्सचर सा वो इसे मैं डाल दूंगी इसके ऊपर अच्छी तरह मैं लैप कर रही हूँ। एक दफ़ा मैं अच्छी तरह इसकी ना टॉपिंग करूँगी क्योंकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। उसे आपने आधे घंटे के लिए आपने इसे फ्रिज में रख देना है कि ये सही तरह जम जाए। यहाँ पर मैंने जेली बनाई थी। जेली बनाने का प्रोसीजर तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर बता दी हूँ। अगर आपने जेली बनानी है तो 1 कप गर्म पानी को आपने सही तरह बॉईल करना है, उसके अंदर आपने जेली पाउडर डाल देना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर इसको एक डिश में डाल दें जिसमें आपने इसे फ्रीज़ करना है। तो मैंने इसे एक प्लेट में डाला है और इसे मैंने आधे घंटे के लिए रखा है। तो ये देखें जी जेली मेरी रेडी हो चुकी है। बस जेली को मैं क्यूब्स की मैं कट करूँगी और इसमें मैं फिर इसके ऊपर डाल दूँगी। अगर ये ठंडा ठंडा मिले ना खाने को तो बहुत ही मज़ा आता है और बच्चे तो शौक़ से खाते हैं। तो बस इसके बाद मैं ये सारी जेली इसके ऊपर टॉपिंग कर दूँगी और जो मैंने मैंगो जो मैंने क्यूब्स में कट करके रखे थे जो थोड़े से रह गए थे तो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो ये देखें जी ये मेरा मैंगो डिलाइट रेडी हो चुका है। आपको थोड़ा सा भी लगा कि ये रेसिपी मेरी अच्छी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।